Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today again we are here with another chapter. और आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 की बुक हनीसकल का चैप्टर फर्स्ट, जिसका की नाम है Who Did Patrick's Homework. Before starting the chapter, let's understand the title. Patrick as the name of a boy and the meaning of the title is Who Did Patrick's Homework. कि पैट्रिक का homework किसने किया. So let's start the video without wasting time. Do you like homework? So as you all are watching this video, so you are students, so just tell me, do you like your homework? क्या आपको अपना homework पसंद है? Do you do it yourself? क्या आप अपना काम खुद करते हैं? और do you get help? या फिर आपको कहीं से मदद मिलती है? What homework do you usually have? और किस तरीके का homework आपको अक्सर मिलता रहता है? चलिए देखते हैं आप चैप्टर. Patrick never did homework. Patrick कभी भी काम नहीं करता था. Too boring, बहुत ज़्यादा boring है, he said, वो कहता था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो क्या करता था कि होमवर्क करने के बजाय वो बास्केटबॉल खेलता था, और Nintendo क्या है, एक तरीके का वीडियो गेम है, या फिर वो हॉकी खेला करता था. His teachers told him, उसके टीचर्स उसे कहा करते थे, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक अपना काम खुद से किया करो, वरना तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा. And it's true, और हाँ, हालांकि ये सच भी है. Sometimes he did feel like an ignoramus. कभी कभी तो उसको भी ऐसा लगता था कि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या वो अपने क्लासमेट्स जितना इंटेलिजेंट नहीं है. और वो किस लिए था? क्योंकि वो अपना काम करता ही नहीं था. बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर ही क्या सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. देन तभी वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, कि उसकी बिल्ली जो है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसको पकड़कर कहीं ले जा रही है. टू हिज सरप्राइज, मतलब अचंभे की बात ये थी, इट वॉजंट अ डॉल, कि ये कोई डॉल नहीं था, बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, बजाय के वो एक छोटे, बहुत सबसे छोटा साइज का एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक विट्स. मतलब अब बताया गया है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके का था. किस तरीके का था उसका फिजिकल अपीयरेंस, कि उसने एक तो बहुत ही छोटी सी वुलन शर्ट पहन रखी थी, बहुत ही पुराने फैशन का कोई ट्राउज़र टाइप पहन रखा था, एंड हाई टॉल हैट, और एक बहुत ही बड़ी हैट पहन रखी थी, जैसे कि आपने कभी सीरियल में देखा होगा, मतलब जो कार्टून्स होते हैं उनमें देखा होगा ना, चुड़ैले जैसा पहने रखती है हैट, कौन टाइप में, देखो यहाँ पे दिखाया भी रखा है, ऐसी उसने एक हैट पहन रखी थी. ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, उस बिल्ली को मुझे मत ले जाने दो. आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट, हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं कर दूंगा. पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. पैट्रिक तो विश्वास ही नहीं कर पाया कि वो कितना लकी है. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसकी सारी समस्याओं का जवाब था. सो ही सेड, इसीलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. हाँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम पूरे सेमेस्टर मेरा पूरा होमवर्क करो तो. दैट्स 35 डेज, वो लगभग 35 दिनों का है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम कर सकते हो तो आई कुड इवन गेट एज, तो मुझे ए मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. और वो जो छोटा सा आदमी था, उसका फेस, मतलब रिंकल्ड का मतलब उसके फेस पे एकदम झुर्रियाँ, जैसे गुस्सा वगैरह करते तो फेस पे झुर्रियाँ नहीं आ जाती, ऐसे उसके फेस पे झुर्री आ गई, जैसे तो किसी, मतलब अगर कपड़े को ऐसे नोच लेते हैं तो जैसे उस पर निशान पड़ जाते हैं, ऐसे. ही किक्ड हिज लेग्स, अपने पैर पीटता है, एंड डबल हिज फिस्ट, एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्ज हिज लिप्स, और अपने मतलब एकदम होंठ दबाकर इतना गुस्सा करता है. ओह एम आई कर्स्ड, अरे कितनी दुख की बात है, मतलब मेरा तो दुर्भाग्य है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों पर पूरा रहते हुए, दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. उस छोटे से एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, मतलब एक प्रॉब्लम थी. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, कि एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि करना क्या है. एंड ही नीडेड हेल्प, और उससे मदद की ज़रूरत होती थी. हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ही वुड से, वो कहता. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती, इन वट एवर वे, वो चाहे किसी भी तरीके से हो. आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये शब्द नहीं पता. द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब जब एल्फ पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता तो वो कहता कि मुझे ये शब्द नहीं पता. गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ. नो वर्ड्स इवन बेटर,
इससे अच्छा क्या रहेगा, लुक अप द वर्ड, वो शब्द देखो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और एक एक शब्द बोलकर ज़रा मेरे को इसका साउंड बताओ, बोलकर बताओ पूरा वर्ड। व्हेन इट केम टू मैथ्स, और जब मैथ की बारी आती, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, तो पैट्रिक की तो किस्मत ही ख़राब हो जाती। वॉट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या है, द एल्फ श्रीक्ड, एल्फ जो है वो चिल्लाता, वी एल्व्स नेवर डिड नीड दैट, हमको तो कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एल्फ्स मतलब होता है संदेशवाहक, जैसे फेरीज होती हैं, परियां होती हैं, वैसे ही एल्फ होते हैं, और एल्फ का प्लूरल होता है एल्व्स, क्योंकि एल्फ के लास्ट में क्या है, एफ है, और जैसा कि हमने सिंगुलर प्लूरल में रूल पढ़ा है कि किसी भी नाउन के एंड में एफ और एफ ई होता है तो उसको हटा करके हम वी ई एस ऐड कर देते हैं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हमें तो कभी जोड़ने की, घटाने की, डिवीजन करने की या फ्रैक्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। यहाँ सिट डाउन, बैठो बिसाइड मी, मेरे बगल में, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें तो बस मुझे गाइड करना है कि ये करना कैसे है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ भी नहीं पता था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उनके लिए तो ये एक रहस्य था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गोट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, तो जो छोटा सा एल्फ है वो पहले से ही चिल्ला देता, जाओ लाइब्रेरी और मेरे लिए किताबें लेकर आओ, मोर एंड मोर बुक्स, और किताबें, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें उनको पढ़ने में भी मेरी मदद करनी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, अगर सच कहूँ तो रोज़ाना वो जो एल्फ था उसके नई ही शिकायतें होती थी, मतलब वो एक तरीके का कंप्लेन बॉक्स था, कभी कुछ चाहिए होता था उसको, कभी कुछ चाहिए होता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, मतलब पहले तो वो कोई काम ही नहीं करता था, लेकिन अब उससे कि अपना असाइनमेंट करवाना था तो एल्फ जो भी कहता था पैट्रिक सारे काम करता था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ये सच में ही बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगता था ये सब काम करना, क्योंकि उसको तो वैसे ही पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी, और जब अपना असाइनमेंट कंप्लीट कराने के लिए उसे एल्फ के द्वारा कहे गए सारे काम करने पड़ रहे थे तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों को जागता, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और इतना थका हुआ उसे कभी महसूस नहीं हुआ। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज पफ्ड एंड ब्लियरी, मतलब आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, और वो एकदम मतलब स्कूल भी ऐसे ही चले जाता, जब पूरी रात सोता नहीं तो आंखें सूजी हुई हो जाती, कुछ उसको साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको स्कूल तो जाना ही था। फाइनली अंततः द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, स्कूल का अंतिम दिन आ गया, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और अब एल्फ जो था वो स्वतंत्र था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, कि अब उसे काम नहीं करना था, क्योंकि पैट्रिक ने कहा था कि जब तक मेरा स्कूल ओवर होता है, जब तक मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। देयर वाज नो मोर, अब कोई काम भी नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसीलिए वो एकदम चुपचाप तरीके से पीछे के दरवाजे से निकल लिया, मतलब वो वहाँ से चला गया एकदम चुपचाप। पैट्रिक गोट हिज एज, मतलब पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में उसको ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो सारे हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स मुस्कुराए, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और वो बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, और उसने मतलब सारे टीचर्स ने पैट्रिक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। एंड हिज पेरेंट्स, और साथ ही में उसके पेरेंट्स की भी, और या उसके पेरेंट्स ने भी की। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उन्होंने सोचा कि पैट्रिक को क्या हो गया है, मतलब वो सभी अचंभे में थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, मॉडल किड इट मीन्स अब वो एक अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ करता था। डिड हिज चोरस, अपने सारे काम करता था। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूडली बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था जैसे कि वो एकदम नया, मतलब उसने एक नया एटीट्यूड ले लिया है, वो एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। यू सी, तुम देखते हो इन द एंड, अंत में पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि पैट्रिक सोचता है कि अभी भी वो उस छोटे से आदमी से अपना सारा काम करवा ले। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर देता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बस आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वॉज इन द एल्फ, कोई एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने सारा काम खुद ही किया था। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट दैट यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon. And one more thing, if you want me to explain or if you want me to do the book exercises too and the question answer, then you can tell me in the comment section. My next video will be on it. Thank you, thanks for watching.